राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुजिया, जो होली पर सभी घरों में बनाई जाती है। एक ही साथ हम बनाएंगे दो प्रकार की गुजिया, एक सूखी और दूसरी रसीली, जिन पर चीनी ऊपर से चढ़ाई जाती है। तो इस तरह से मैंने एक बार में दो तरह की गुजिया बनाई हैं। सो प्लीज वीडियो को जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ली है सबसे पहले 2 कप मैदा, जिसे मैंने छान लिया है, और इसमें डाला है 2 कप मैदा में मैंने डाला है आधा कप देसी घी। ये बिल्कुल परफेक्ट है। गुजिया में घी ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा खस्ता बनती है, लेकिन बहुत ज्यादा घी भी हमें नहीं डालना है। इसका ये नाप बिल्कुल सही है। जो वजन में लगभग 400 ग्राम मैदा है और लगभग 80 ग्राम देसी घी है। तो इस तरह से हमने इसमें घी डालकर अच्छी तरह से मिलाया है, और आप देख रहे हैं ऐसे हम लड्डू बनाते हैं मुट्ठी बनाकर, तो बिल्कुल परफेक्ट बन पा रही है। तो बस इतना ही घी हमें इसमें डालना है, और हमने करा है गुनगुना पानी, और गुनगुने पानी से ही हमें इसे मलना है। तो इसे मलना है, हमें सख्त डो बनाना है। जिस तरह से हम पूड़ी का आटा लगाते हैं उसी तरह से हमें इसका आटा लगाना है। आटा ज्यादा सॉफ्ट ना मले, थोड़ा सा सख्त होगा तभी इसकी पूड़ी अच्छी बनेगी और गुजिया भी बहुत बढ़िया बनेगी। तो हमने आटा मलकर रख दिया है। इसे रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए, जिससे आटा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और जब तक करते हैं हम और तैयारी, तो हमने गैस पर रखी एक कढ़ाई, उसमें डाला है 2 चम्मच देसी घी, और डाला है हमने आटा। जो गेहूं का सादा आटा होता है वो आटा है, और इसे हम भूनेंगे। आप इसकी जगह चाहें तो सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आटा लगभग 25-30 ग्राम है, जो लगभग बड़े 2 चम्मच की जितना है, और इसको हमने भूना है। धीमी आंच पर हमें भूनना है, और इस तरह से भूनेंगे जिससे इसमें गुठलियां ना पड़े। तो इस तरह से आटा 1-2 मिनट में ही बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा, क्योंकि बहुत कम आटा है। और देखिए इसका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो हमने इसे गैस को ऑफ कर दिया है, और इसी तरह से थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। अभी आटा बहुत गर्म है, तो हमारे पास रखा है 250 ग्राम जितना मावा, और ये फ्रीज का रखा हुआ है। तो मैंने इसे काफी देर पहले निकाल कर रख दिया था, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा ठंडा सा ही है, मतलब है नॉर्मल ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें डाल देंगे आटे में तो आटा भी जल्दी ठंडा हो जाएगा, और जो इसका टेम्परेचर है मावे का वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा। तो ये दोनों ही बहुत अच्छी तरह से एक टेम्परेचर पर आ जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आटे के साथ ही मावा को डाल दिया है, और इसे छोड़ देते हैं। अब चलते हैं आगे। तो हमने लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, बादाम, किशमिश, काजू, चिरौंजी, सफेद इलायची और गोला। सूखा नारियल है ये, इसे हमें कसना है। तो सबसे पहले हम गोले को ही कद्दूकस कर लेते हैं। बाकी जो काजू और बादाम है उनको बारीक बारीक काट लेंगे, और जो इलायची है उनको हम पीस लेंगे। तो इस तरह से मैंने सभी तैयार कर लिए हैं, और अब तक जो कढ़ाई में आटा और मावा है वो भी ठंडा हो चुका है। इसे निकाल लेते हैं एक परात में, क्योंकि हमें ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिलानी। तो पहले तो हम आटा और मावा अच्छी तरह से मिला लेते हैं, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें बूरा, जो पिसी हुई चीनी होती है। ये मार्केट में बनी बनाई मिलती है। तो इसे हमने डाला है लगभग 100 ग्राम। ये छोटी सी कटोरी है, और इसी कटोरी से मैंने 1.5 कटोरी ये डाला है। लगभग 100 ग्राम बूरा हमने इसमें डाली है। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मीठा थोड़ा कम ही रखिएगा। मैं एक साथ दोनों तरह की गुजिया बना रही हूँ, तो मैंने मीठा इसमें थोड़ा कम ही रखा है। और इसमें डाली है मेवा, और इन सब चीजों को मिलाते हैं। जब हमें पागनी होती है गुजिया, मतलब जिसपे हमें चाशनी चढ़ानी होती है, उसमें मीठा थोड़ा कम डालते हैं, और जो सादा गुजिया बनाते हैं उसमें थोड़ा मीठा ज्यादा रखते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें चीनी बूरा डाली है, और ये निकाल लिया है हमने एक बाउल में। अब चलते हैं गुजिया सुलाने के लिए। तो मैंने एक ट्रे पर एक कॉटन का दुपट्टा रखा है, जो कई तह में करा हुआ है, मतलब 4-5 तह में बना हुआ है, और इसका जैसे एक बिस्तर लगाते हैं उस तरह से हमने लगा दिया है। नीचे बिछा भी दिया है, और ओढ़ने के लिए डबल कर दिया है। तो इस तरह से एक लिया है हमने गुजिया बनाने वाला सांचा, उससे हम बनाएंगे गुजिया। तो अब आटा देख लेते हैं। तो आटे को थोड़ा सा मलेंगे, और मलने के बाद इसे 2 भाग में कर रखेंगे, और एक भाग की हम बनाएंगे लोई। लोई हमें उतनी बड़ी तोड़नी है जितनी बड़ी पूरी हम बनाएं तो जो सांचा है उसके ऊपर पूरी आ जाए, और थोड़ी सी बड़ी रहे तो ज्यादा अच्छा है। इधर हम आटे को, जो हमने बचा हुआ आटा है उसको ढककर रख देते हैं, नहीं तो ये सूख जाएगा। इसका ध्यान रखें, आटा सूखना ना चाहिए। और इनकी लोई हम बनाएंगे,
और लोई इस तरह बनाएंगे जिससे इनमें क्रैक्स ना रहें। तो इस तरह से हमने कुछ लोई बनाकर रख ली है और एक एक लोई उठाएंगे और इसकी पूड़ी बनाएंगे। और पूड़ी हमें बहुत ज्यादा पतली नहीं बनानी है, हम बना रहे हैं हलवाई स्टाइल में गुजिया, तो हमें पूड़ी थोड़ी सी मोटी रखनी है। मोटी से मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा मोटी हो, बस थोड़ी सी ज्यादा मोटी रखेंगे। जिस तरह की गुजिया हम घर पर बनाते हैं तो थोड़ी हम पतली पूड़ी बनाते हैं, उस हिसाब से थोड़ी सी ये मोटी रखी है। और थिकनेस आप देख ही रहे हैं, बस इसी तरह की पूड़ी हमें बेलनी है। और इस तरह से मैंने जो पूड़ियां हैं, जितनी लोई बनाकर रखी हुई थी, वो सारी पूड़ियां मैंने बना ली हैं। 8-9 पूड़ियां बनकर तैयार हैं ये। अब हम इन्हें भरते हैं। तो हमें भरनी कैसे है, हमने लिया है एक कटोरी में थोड़ा सा पानी, और जो मोल्ड है मतलब जो सांचा है उसके ऊपर एक पूड़ी रखेंगे और इसके किनारों पे पानी लगाएंगे। पानी हमें जो नीचे मोल्ड है उसके किनारों पे लगाना है, ना कि पूड़ी के चारों तरफ। जहां जहां पूड़ी किनारे पे आ रही है वहीं हमें पानी लगाना है। और 1-1.5 चम्मच इसमें स्टफिंग भरनी है। और उसके बाद में थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे स्टफिंग को, जिससे किनारों पर ना आए। और दोनों तरफ से बंद करते हुए इसे कस के हमें बंद करना है, जिससे गुजिया खुले नहीं। और इस तरह से बनकर तैयार है गुजिया। और देखिए कितनी जल्दी बन गई। इस तरह से हम अगर बनाते हैं तो गुजिया बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत कम समय में बहुत सारी गुजिया बन जाती है। एक बार मैं फिर आपको दिखा रही हूँ। पहले हम पूड़ी रखेंगे, फिर चारों किनारों पर उसके पानी लगाएंगे और थोड़ी सी स्टफिंग उसमें रखने के बाद, थोड़ी नहीं है मतलब 1-1.5 चम्मच खूब अच्छे से हम स्टफिंग डालेंगे इसमें। और उसके बाद में दोनों तरफ से बंद करते हुए जो एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल देंगे, बाकी कस के हम इसे बंद करेंगे और ये गुजिया फिर बनकर तैयार। इस तरह से हमें गुजिया बनानी है और बहुत जल्दी से गुजिया बनकर तैयार हो जाती है इस तरह से। और जो इसकी कतरन बची हुई है उसको हम बचे हुए आटे में रखते जाएंगे, मतलब बाउल में रखकर इसे ढकते जाएंगे। हमें खोल कर नहीं रखना है, नहीं तो ये आटा बहुत जल्दी सूख जाता है। और जितनी लोई हमने बनाई थी उतनी गुजिया बनकर तैयार है। तो अब हम इन्हें सुला भी देते हैं। तो जो हमने दुपट्टा लगाकर ट्रे तैयार करी है उसमें हम इन्हें सुलाएंगे। पहले के टाइम में गुजिया बहुत सारी बनती थी तो खाट पर इसी तरह से कपड़ा रखकर गर्म कपड़े में रजाई में सुलाई जाती थी, जिससे ये सूखे नहीं। लेकिन मैंने इसी तरह से दुपट्टा रखकर इन्हें रख दिया है, क्योंकि मैं बहुत कम गुजिया बना रही हूँ तो बहुत जल्दी से बन भी जाएंगी और फिर हम इन्हें सेकेंगे भी। तो इस तरह से हम गुजिया बनाते जाएंगे और इसमें रखते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने जितनी भी आटा था उनकी सारी गुजिया बना ली है और इस तरह से इन्हें सुला दिया है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने रखी है कढ़ाई, उसमें डाला है हमने रिफाइंड और थोड़ा सा आटा डालकर हमने देखा है कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। हमें मीडियम गर्म तेल में गुजिया तलनी है। तो तेल अच्छी तरह से हो चुका है, जिस तरह का हमें गरम करना है। और इसमें हमने डाल दी है गुजिया और इन्हें मैंने पहले थोड़ी सी गुजिया प्लेट में निकाल कर रखा है, बाकी मैंने ढककर ही रखी हुई है। और जब थोड़ी सी ये सिक जाएंगी तब हम इन्हें पलटेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें सेकना है, मीडियम टू लो। हाई फ्लेम पर हम इन्हें नहीं सेकेंगे क्योंकि पूरी मोटी है, तो अच्छी तरह से अंदर तक सिक जाए इसके लिए फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है। थोड़ा सा लगेगा ज्यादा गर्म हो गया है तेल तो हम थोड़ी लो कर देंगे और बाकी थोड़ी सी मीडियम करेंगे। तो इस तरह अलटते पलटते इन्हें 2-3 बार पलटेंगे और इन्हें सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर तक। और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, बहुत बढ़िया सिककर तैयार हुई है और ना ही कोई गुजिया टूटी है ना ही फटी है। इसी ट्रिक के साथ अगर आप बनाते हैं तो ये गुजिया एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगी और ना ही तेल में बिल्कुल भी गंदगी होगी। तो इस तरह से हमने एक बैच तैयार कर लिया है, दूसरा हम इसमें डालेंगे और दूसरे को भी इसी तरह से हम तलेंगे। थोड़ी सिक जाएंगी, फिर बहुत आसानी के साथ हमें इन्हें पलटना होता है, नहीं तो इनके टूटने का डर रहता है। बहुत आसानी से आप धीरे धीरे इन्हें पलटें और इसी तरह से इन्हें सेकें। तो एक बार की सिकी हुई है और दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया है, तो वो भी हम इसी में निकाल लेते हैं। बहुत आसानी से हम इन्हें निकालेंगे क्योंकि ये फटने का बहुत डर रहता है, बहुत जल्दी से ये फट जाती हैं। तो इस तरह से हमने जितनी भी गुजिया बनाई है वो सारी तैयार कर कर रख ली हैं। अभी हमने एक तरह से गुजिया बनाकर तैयार करी है, मैं दूसरी तरह से भी आपको अभी बताऊंगी। तो तीसरा बैच जो था मतलब सारी गुजिया जो थी हमने सेक ली है। तो इस तरह सारी गुजिया सिक कर तैयार है और आप देख रहे हैं एक ही कलर की गुजिया सिक कर तैयार हुई है और जो तेल था उसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, ना ही कोई गुजिया टूटी है ना फूटी है। इस पर थोड़ी सी हमने पिस्ता की गार्निशिंग कर दी है। तो ये हो गई सूखी गुजिया। जो सादा गुजिया होती है वो बनकर तैयार है। अब हम इनको पाग लेते हैं। तो हमने एक कढ़ाई रखी है गैस पर
और उसमें डाला है थोड़ा सा पानी, लगभग आधा कप, और इसमें डाली है 1 कप जितनी चीनी, लगभग 200 ग्राम, और 50 ग्राम जितना हमने पानी डाला होगा, और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे उबाला है। लो फ्लेम पर इसलिए उबाला है जिससे चीनी अच्छी तरह से गल जाए, बिल्कुल मेल्ट हो जाए। और थोड़ी देर के बाद ही हमने देखा है कि इसमें चाशनी बहुत अच्छी से बन गई है, लेकिन हमें एक तार की चाशनी नहीं लेनी है, एक तार से ज्यादा की चाशनी लेनी है, जैसा आप देख रहे हैं। गोली नहीं बनानी है, लेकिन थोड़ी गोली से हल्की चाशनी हमें लेनी है, जिससे जब गुजियों पर हम चाशनी डालें तो वो थोड़ी सी जम भी जाए, लेकिन ज्यादा वाइट वाइट ना हो। तो देखिए आप, मतलब चाशनी बन गई है, और ये अलग से जैसा हम तार खींच रहे हैं तो बहुत दूर तक तार जा रहा है, तो इस तरह की चाशनी हमें चाहिए बनाकर। तो और अब हमने लिए एक प्लेट, और उस पर थोड़ा सा हमने घी लगा दिया है, जिससे हम जब ये गुजिया पाक कर इसमें रखेंगे तो ये चिपके नहीं। इस तरह से हमने एक प्लेट तैयार कर ली है, और अब हम एक एक गुजिया डालते जाएंगे इसमें, और इसके ऊपर ये चाशनी डालते जाएंगे और गुजिया को निकालते जाएंगे, बिल्कुल निचोड़ निचोड़ कर निकालेंगे, जिससे ये बहुत बढ़िया गुजिया पक जाएंगी। इसे पागना ही बोलते हैं, आप चाहे कुछ भी कहते हो, लेकिन हमारे यहाँ इन्हें पागना बोलते हैं, गुजिया पाग। तो इस तरह से रसीली गुजिया जिसे बोलते हैं। अगर आपको रसीली ज्यादा बनानी है तो आप इन्हें हल्की चाशनी, थोड़ी सी हल्की लें, मतलब एक तार से ज्यादा की चाशनी लें, और इस तरह से बनाएं तो ये सूखेंगी नहीं और रसीली गुजिया रहेंगी। तो इस तरह से गुजिया हमने पाक कर तैयार करनी है। थोड़ी सी पिस्ता की गार्निशिंग कर देते हैं, और बहुत बढ़िया गुजिया बनकर तैयार है। मैंने आपको दिखाया भी है कि मतलब अंदर से भी गुजिया बहुत बढ़िया है। और देखिए, इनके ऊपर थोड़ा सा हमने चांदी का बरक लगा दिया है, तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में गुजिया आपको लग रही है। बहुत बढ़िया गुजिया बनकर तैयार हुई थी, खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनी थी। इसी तरह से आप इन गुजियों को बनाएं, एक बार में ही 2 तरह की गुजिया बनकर तैयार है, सादा और पकी हुई। तो देखिए, हम तोड़कर भी देख लेते हैं। बहुत बढ़िया गुजिया, देखिए अंदर तक भरी हुई पूरी तरह गुजिया है, और अंदर से पूरी भी कितनी मतलब खस्ता बनी है। तो इस तरह से आप इन्हें एक बार जरूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।